व्यास त्रिज्या के और रेडियस क्या होता है व्यास का बात होगी गोला का आयतन क्या होगा गोला का भैया यही ला दिया इसका गोला का फुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ इसे बोलते हैं। या तो इसको फुल पृष्ठ बोलिए या आप संपूर्ण पृष्ठ बोलिए या इसको आप वक्र पृष्ठ बोलिए। तीनों क्या है गोला का फुल पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए सब क्या है फुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई। अच्छा एक अर्ध गोला होता है क्या होता है एक अर्ध गोला क्या होता है अर्धगोला को हम लोग क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर। अर्धगोला कैसा रहता है अर्धगोला कैसा रहता है पूरा बता लिया आप लोग ना इसको मिटा लेंगे। बात आती है अर्धगोला कटोरा देखे आप लोग कटोरा का आकार का अर्धगोला अब लग रहा है बीच में क्या है सेंटर से इधर जा रहा है क्या होगा रेडियस सब में वही इसमें भी d बराबर 2r है ना r बराबर d बाई क्या होगा बीच से डायमीटर यानी व्यास r से क्या होगा रेडियस यानी जब आप अर्धगोला की आयतन की अर्धगोला का क्या होगा 2/3 पाई r 2/3 पाई r। अच्छा अब अर्धगोला जो है ना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r। इसका आधा होगा क्या संपूर्ण पृष्ठ का अच्छा गोला का आयतन 4/3 तो अर्धगोला यानी एक का आधा तो एकरो आयतन आधा ना होगा 4/3 है तो 2/3। अच्छा अब अर्धगोला का संपूर्ण अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ का होगा 3 पाई r इतना तो आप लोग उतार ले अगला एक सवाल लिखते हैं एक सवाल लिखिए जी सर यदि किसी गोले की त्रिज्या पहला नंबर सवाल यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ का एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर कहता है कि उसका आयतन मुझे निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। बाबू एक गोला है क्या इस गोले का जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि r का मान 3.5 सेंटीमीटर r का मान 3.5 सेंटीमीटर कहता है कि गोले का आयतन फॉर्मूला का 4/3 पाई r 4/3 पाई का मान 22 कट है r का मान 3.5 पावर क्यू है तो 3 बार ना
देखिए 3.5 के पावर 3 बार लिखेंगे ना 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 अब आप चाहेंगे कि इससे डेसिमल हटाएंगे, अगर डेसिमल हटाएंगे डेसिमल के बाद जे संख्या नीचे जे जीरो बैठेगा। अगर आप चाहते हैं कि हटा लें तो हटा सकते हैं, और आप नहीं चाहते हैं तो इसको नहीं हटा। देखिए अगर हटाइएगा बाबू तो नीचे एक इस डेसिमल हटाइएगा नीचे, इसको डेसिमल हटाइएगा नीचे, दिक्कत। अब देखिए आपको काटने का तरीका हम शॉर्टकट तरीका से करना है। 7 से 5 बार, ठीक है, 7 से 3 से 7 बार नहीं करना, 3 से 7, ठीक है। 5 से 2 बार करना, 5 से 2 बार कर गया, 2 दूनी 4 कर देगा, 2 दूनी 4। अच्छा, ये 2 से 5 बार में कर देगा, ये बात है। आपको लगता है कि नहीं करते? अच्छा नहीं करते, 5 7 करते ना, 11 दूनी 22, 2 5 10। चलिए 11 गुने 7 गुने 7 बचे नहीं ना यार, गुना करते 11 में 77 में 11 से गुना करेंगे कितना? 3.5 डेसिमल हटाते हैं तो 1 0, डेसिमल हटाते हैं तो 7 बचे, 5 दूने 2 दूने 2 बचे, 5 7 11 दूने 5 दूने 5 7 अब बचा, और ठीक है ना। 11 गुने 7 7 50 में बटे क्या होगा? गुना कर लीजिए आपको 539 बटे, इसको डेसिमल में लाइए आपको एक बार में, बचेगा यहाँ 2 3 7 22, बचेगा 2 3 27 और बचेगा यही आंसर आपको, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ 179 है ना। अगर क्या है आपका मान सेंटीमीटर आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्या होगा, समझ गया? अब कहता है कि शंकु के कहता है कि शंकु का संपूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या 4 पाई r, 4 गुने पाई का मान 22 बटे r 3.5 और 3 डेसिमल हटाए 1 0 डेसिमल हटाए 7 बचे, 5 दूने 2 दूने 2 बचे, 5 7 कितना आया 154 सेंटीमीटर। 154 आयतन का वैल्यू आया 179.66 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमारा 154 सेंटीमीटर। समझ गए? ये आपका हो गया। कल हम फार्मूला सुना नहीं है, कल बोले थे सर, खोले था क्लास रहेगा नहीं रहेगा नहीं सर, कल बता रहेगा रहेगा ना सर। क्लास कल 6 बजे से 7 बजे से रहेगा। 7 बजे 7 ठीक है।
ठीक है सर 7 बजे से 8:30 9 जहाँ तक चल जाए ना 7 बजे से रहेगा ठीक है ठीक केवल आवश्यक घर में जाना। लेट से आ सकते 7 बजे से कल क्लास ठीक है ठीक है 100 पर